हेलो दोस्तों, टेरा लूना एक ऐसे ट्रैप में फंसा हुआ है जहां से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात यह है कि जो होल्डर्स है वो ये सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है लूना का। यही सबसे बड़ी क्वेरी है और इसी को हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि इन्होंने 4-5 दिन पहले तक यूएसटी को बचाने का सोचा हुआ था और यूएसटी को बचाने के लिए इन्होंने लूना को कहीं ना कहीं बर्बाद ही कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने एक प्लान, रिवाइवल प्लान निकाला जिसमें ये नया टोकन लाने वाली थी लूना, जो कि नई ब्लॉकचेन पर होने वाला है और उसको रीबेसिंग करके ये होल्डर्स में डिवाइड करने वाले थे जिन्होंने अभी तक भी इसको होल्ड करके रखा हुआ था। और वो रेशो इस तरह से हो सकता था, या तो 100 लूना पर नए टोकन मिल जाएंगे एक, या फिर 1000 पर एक मिल जाएगा। अब वो जो भी था, लेकिन वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। और कल वाली जो इवेंट हुई थी उसमें एक और नया प्लान जो कि रिवाइवल प्लान 2, जिसको हार्ड फोक प्लान बोला जा रहा है, वो जैसे ही लॉन्च हुआ है तो कम्युनिटी ने भैया उसको भी अपोज किया है और इवन सीजेड माइनस ने भी उसको अपोज किया है। पॉलीगन की बात कीजिए, यानी कि जो भी इसको पहले सपोर्ट करे थे सभी ने इस प्लान को भी रिजेक्ट किया। अब मोटा मोटी अगर आपको ये प्लान पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्लान के अकॉर्डिंग ये 2 टोकन मार्केट में रन करने वाले थे। एक तो वो जो कि ओल्डर अभी चल रहा है जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लूना, और इसका ये नाम चेंज करने वाले थे लूना क्लासिक, और जिसका सिंबल रहने वाला था LUNC ऐसा। और एक नया टोकन लाने वाले थे जो कि बिल्कुल नई चेन पर आने वाला है, ब्लॉकचेन पर आने वाला है, और उसका नाम होने वाला है लूना LUNA। यानी ये वाला नाम वो उसको शिफ्ट करने वाले हैं जिसकी सप्लाई 1 बिलियन रहने वाली है। और जो ओल्डर वन है जिसका नाम लूना क्लासिक रहेगा, वो इसी सप्लाई के साथ मार्केट में रन करने वाले हैं। यानी कि ये दोनों ही टोकन होल्डर्स को मिलने वाले थे। अब इसमें डबल फायदा तो दिखाई दे रहा था। अगर कल की डेट में आप देखोगे तो काफ़ी आपको यूट्यूब पर वीडियो भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ ट्रेंड भी दिखेगा आपको ट्विटर के अंदर कि होल्डर्स को होने वाला है डबल फायदा। लेकिन कम्युनिटी को और कुछ लोगों को अलग ही चीज़ मंजूर है, क्योंकि उनको ये विश्वास नहीं है लूना पर कि जो इनका नया टोकन आएगा वो मार्केट में काम कर पाएगा या उस पर लोग ट्रस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और अभी ये चीज़ ट्रेंड भी करी है ट्विटर पर कि हमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें इसी टोकन से हमारा जो लॉस है वो रिकवर करवाना है, तो आप इसको बंद कीजिए, ये सलाह दे रही है कम्युनिटी। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि कम्युनिटी से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो अभी टेरा लूना फाउंडेशन आगे क्या करने वाली है, ये सबसे बड़ा सोचने वाली बात रहेगी। लेकिन एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना यहाँ पर कि जैसे ही वो इनका जो नया प्लान है हार्ड फोक प्लान, जिसमें ये 2 टोकन रन करने वाले थे एक साथ, जिसमें BTC सिक्योर चेन लेयर जैसे लोग इनको सपोर्ट करें। देखिए, चेन लेयर कमिट्स टू वैलिडेटिंग ऑन द न्यू टेरा नेटवर्क, यानी कि जो चेन लेयर है जो कि सोलाना और चेन लिंक को हैंडल करती है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर इस चेन लेयर के आपको यहाँ पर इनका डिस्क्रिप्शन भी दिखाई देगा कि चेन लिंक और जो सोलाना चेन है उन ऐसी चेन्स को ये ऑलरेडी हैंडल कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा ट्विटर हैंडल भी है ये, और इन्होंने कमिटमेंट किया है कि ये वैलिडेशन देने वाले हैं न्यू टेरा नेटवर्क को, यानी कि जो नई चेन आने वाली जिसके तहत जो 1 बिलियन सप्लाई के साथ नए टोकन आएंगे उस पर, यानी कि उस कहीं ना कहीं उस जो वो इनका प्लान था रिवाइवल 2 प्लान, हार्ड फोक प्लान, उसको ये सपोर्ट करें। सेम BTC सिक्योर ये भी उसी चीज़ पर बात करें, टेरा मनी चेन जो नई आने वाली न्यू टेरा मनी चेन। और ऐसे ही ट्वीट्स आपको और नज़र आने वाले हैं। ये अभी आप देख सकते हो, ये डू ऑन यानी कि जो लूना फाउंडेशन के CEO हैं उन्हीं का ये ट्विटर हैंडल मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ से आपको ये काफ़ी ज़्यादा ट्वीट इसी तरह के देखने को मिलेंगे। फोनिक्स फाइनेंस ये भी इनको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। कोइन हाल ये भी इनको सपोर्ट करने की, ये देखिए, कोइन हाल वाज स्टार्टेड टू सपोर्ट यू विद एक्यूरेट एंड रिलायबल डाटा टू एड यू द मार्केटिंग ऑन इन्फॉर्मेशन डिसीजन। यानी कि सारे लोग जो बड़े बड़े ट्विटर हैंडल है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्सस प्रोटोकॉल भैया कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये भी इसको सपोर्ट करने की बात करे। देखिए, जैसे वी बिलीव इन द फ्यूचर ऑफ टेरा एंड वी सपोर्ट दिस प्रपोजल। और दोस्तों ये सारे लोग इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करें, हर कोई यही चाहता है। जैसा कि पॉलीगन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, सोलाना के बारे में मैंने आपको बताया था, इवन ERC इथेरियम ब्लॉकचेन भी यही चीज़ बोल रही है कि जो लूना है अगर हमारी ब्लॉकचेन पर आ जाता है तो हमको इसको फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं। इन्होंने बोला है द टेरा बिल्डर अलायंस इज एक्साइटेड टू फाइनली शेयर अ यूनाइटेड प्रपोजल फॉर द विजन ऑफ द न्यू टेरा 2.0 चेन, यानी कि जो नया टोकन आने वाला है उसको भी सपोर्ट करने के लिए। और ये ट्वीट अगर आप देखोगे तो लगभग 1 घंटे पहले है, और अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो लगभग 4 बजे हुए हैं। तो दोस्तों आप इस चीज़ को सोचिए कि जैसे ये प्लान डिस्कस हुआ है तो इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और एक सबसे बड़ा जो सपोर्ट है भैया, देखिए, BNB बाइनेंस स्मार्ट चेन हैज़ ऑफर्ड डेडिकेटेड सपोर्ट टू प्रोजेक्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम टेरा टू बिल्ड ऑन द BNB इकोसिस्टम। यानी कि ये भी यही चाहते हैं भैया कि आप BNB बाइनेंस स्मार्ट चेन पर ले आइए अपने लूना टोकन को, तो हम इसको फुल सपोर्ट करने वाले हैं। अब देखिए, इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि लूना ऑलरेडी बर्बाद हुआ पड़ा है काफ़ी तरह से, इसके पास खुद की होल्डिंग्स भी काफ़ी कम बची हुई हैं। जिस तरह से कम्युनिटी बोल रही है कि इनको बर्न करना चाहिए भैया, अगर इनके असेट्स की बात की जाए तो मोर देन 200 मिलियन की वर्थ के इनके पास टोकन है, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे अलग अलग UST वगैरह सारे कुछ। तो उनसे अगर ये सारा लूना खरीदेंगे
तब भी ये उसकी सप्लाई को ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 ट्रिलियन के आसपास 1.5 ट्रिलियन के आसपास कम कर सकते हैं। फिर भी मार्केट में 5.5 ट्रिलियन के आसपास इसकी सप्लाई होगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और इस चीज़ को करना काफ़ी मुश्किल, लगभग नामुमकिन नज़र आ रहा है। इसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा फंड रेज करने की ज़रूरत है और काफ़ी बड़े बड़े लोगों का इनको सपोर्ट लेना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीजेड बाइनेंस है वो भी कम्युनिटी की फेवर में ही ये बात कर रहे हैं कि भैया इनको नया टोकन नहीं लाना चाहिए, जो पुराना वाला टोकन है उसी की सप्लाई को कंटिन्यूसली बाईबैक करके बर्न करना पड़ेगा और लोगों को तभी फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि कुछ जो होल्डर्स थे, जब इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई थी तो किसी लोगों ने मिलियंस में बाई कर लिए हैं। अगर आप ये देखोगे किसी ने $100 भी अगर इसमें इन्वेस्ट किया होंगे अगर लोअर प्राइस पर, तो उनको मोर देन आप 500,000 टोकन मिल गए होंगे 600 के आसपास, 600 के आसपास। तो इतने ज़्यादा टोकन उनके पास होंगे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा डाउन पर खरीदा है, तो वो लोग तो मिलियनर बन जाएंगे पक्का। अगर ऐसा होता है इसकी सप्लाई सपोज 1 बिलियन में ये लाते हैं तो $1 $2 जाएगा इसका प्राइस। अगर सपोज ऐसा होने वाला हालांकि मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो उनको फ़ायदा होने वाला है जो सबसे लोएस्ट पे इसको खरीदे हैं, और जिन्होंने इसको हाई पर खरीदा हुआ था उनको फिर भी फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि उनके पास टोकन भी कम होंगे। साथ ही साथ इसकी जो प्राइस थी वो $1 $2 से ज़्यादा तो वैसे भी जाने का कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा है, तो भैया फिर कैसे उनका लॉस रिकवर होगा। तो ये प्लान भी इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं लग रहा है। हालांकि कम्युनिटी इसी पर जोर दे रही है कि भैया इनको बर्न करना ही चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये जो चीज़ है इस चीज़ को करने का जो रिजल्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ अगले ट्वीट में। ये है रिड्यूसिंग सप्लाई शुड बी डन विया बर्न। तो सीजेड बाइनेंस के जो सीईओ हैं भैया वो भी ये बोल रहे हैं कि जो सप्लाई है वो इसी तरह से कम होनी चाहिए विया बर्न, नॉट फोर्क एट एन ओल्ड डेट, यानी कि कोई नया टोकन लाने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी ये टोकन है इसी को बर्न करके सप्लाई को रिड्यूस कर सकते हैं, इनके पास यही एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन लूना ये चीज़ करने में के लिए काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हो रही है। रीज़न भी है क्योंकि उनके पास इतना असेट्स नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी यूएसटी को बचाने के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब इतने लोग इनको सपोर्ट करें, लेकिन वो सपोर्ट करें भैया लालच में, क्योंकि अगर आप देखोगे बीएनबी जैसा अगर स्मार्ट चेन इसको सपोर्ट करे तो वो चाहता है कि टेरा लूना हमारी चेन पर आए, पॉलीगन चाहता है वो हमारी चेन पर आए। तो सारे जो अलग अलग प्रोजेक्ट है, चेन लेयर हो, तो ये सब चाहते हैं कि ये हमारे क्रॉस चेन के साथ आए, ताकि जो टेरा लूना की कम्युनिटी है उनसे कहीं ना कहीं उनको इनडायरेक्टली फ़ायदा हो। तो ये चीज़ वो चाहते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। इस चीज़ को शायद कम्युनिटी समझने की कोशिश नहीं कर रही है। अब आगे क्या होता है, फिलहाल अगर हम ट्विटर हैंडल की बात करें, जो डू ओन का ट्विटर हैंडल है, वहाँ से कोई नई अपडेट निकल के नहीं है। जैसे ही उनका कोई आगे का आइडिया जो नेक्स्ट मूव नज़र आता है तो मैं आपको वीडियो बना के ऑलरेडी बता दूंगा। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है। इसके बाद में जैसा कि आप अगर ये ट्वीट देखोगे तो यहाँ पर दिखा रखा है साफ साफ कि जो टेरा कम्युनिटी है उसने डायरेक्टली मुंह पे रिजेक्ट कर दिया है डू ओन का प्रपोजल, जो कि फोर्क लूना प्लान वाला था। हालांकि ये प्लान इतना बुरा नहीं लग रहा था, इसमें लोगों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम लग रही थी कि जो नया टोकन आएगा वो मार्केट में चल कैसे पाएगा, और चलेगा भी तो किस हिसाब से हमको मिलेगा, क्योंकि उसकी सप्लाई ये 1 बिलियन रखने वाले हैं। तो सपोज किसी ने 10,000 ओल्ड लूना खरीदे हुए तो उनको कितने टोकन मिलेंगे, इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं था। इस वजह से लोगों ने ये वाला जो प्लान था बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन एक चीज़ और भी समझने वाली है, अगर लूना इन सभी लोगों का प्रपोजल अगर एक्सेप्ट नहीं करता है, सपोज इनको रिजेक्ट कर देता है और ये हार्ड फोक वाला प्लान भी नहीं लाता है, तो फिर इन सब का सपोर्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये भी हो सकता है कि जो इसका रेट है, जो इसका प्राइस है, और भी ज़्यादा डाउन चला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं टूरा लूना जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ कहना गलत नहीं है। लेकिन अभी बैड न्यूज़ ये भी निकल के आई है क्योंकि उनके खुद के जो लीगल टीम के मेंबर हैं, जो लूना फाउंडेशन के खुद की टीम के मेंबर हैं, वो भी रिज़ाइन कर रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स वहाँ पर हो गई है। अब सबसे बड़ी बात ये रहेगी, अगर ये किसी भी बड़ी प्रोजेक्ट के साथ, यानी कि बीएनबी बाइनेंस स्मार्ट चेन हो या पॉलीगन उनके साथ टाई अप भी करते हैं और उनकी ब्लॉकचेन पर ये अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, तो भैया फिर इनका कोई अलग से अपना अस्तित्व नहीं रह जाता है। फिर वो बीएनबी का ही टोकन माना जाएगा या पॉलीगन का ही टोकन माना जाएगा। तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली है। या तो इनको कोई बड़ा लोन लेना पड़ेगा जिसमें ये कम से कम 1 बिलियन अमाउंट के वर्थ के टोकन अभी खरीदें मार्केट से, तब जाकर ये पॉसिबल हो सकता है, और वो होना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अगर आपको टेरा लूना आपने होल्ड करके रखा हुआ है और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी अपडेट्स चाहिए तो आप कमेंट में भी बताइए और चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको सारी चीज़ें टाइमली मिलते रहें। फिलहाल ये था इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।